गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का विषय है धातु। धातु हिंदी में कहते हैं क्रिया। धातु की परिभाषा होती है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे कहते हैं धातु। अब मूल रूप क्या होता है? जैसे भू मूल रूप है। भू मीन्स होता है होना, पठ मीन्स होता है पढ़ना, गम मीन्स होता है जाना, दृश्य मीन्स होता है देखना और स्था मीन्स होता है ठहरना या बैठना। ये क्रिया के मूल रूप हैं, इनको कहते हैं धातु। और जब इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? लकार में करते हैं, तो वो बन जाते हैं धातु रूप क्रिया के मूल रूप में। अब सबसे पहले है क्रिया। क्रिया क्या होती है? ये तो थी बात धातु की। अब है क्रिया। क्रिया क्या होती है? धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक पद बनता है उसे क्रिया कहते हैं। जब धातु में सहायक पद मीन्स लकार का प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। अब जैसे भू धातु है, भू का रूप बनता है भव। अब जैसे क्रिया जो है भू से बनता है भव और उसमें हम लकार का रूप जोड़ते हैं। लकार मीन्स क्या होता है? काल। काल का किसी भी काल का रूप जोड़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे वर्तमान काल का रूप जोड़ा है तो भव प्लस अति है, रूप बन गया है भवती, धातु रूप। तो ये बन गई है अब क्रिया शब्द। अब इसे कहेंगे क्रिया शब्द। यहाँ तक तो क्या था? ये धातु था और यहाँ पे जब इसमें लकार का रूप जोड़ा तो ये बन गया है क्रिया शब्द। ऐसे ही पठ प्लस अति है, पठती बन गया है रूप, धातु रूप। अब धातुओं के रूप। अब धातु के रूप जो प्राय जो लकारों में प्रयोग होते हैं, लकारों में बनते हैं धातु के रूप। अब लकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहला है लट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तीसरा होता है लिट लकार, मीन्स होता है भविष्यत काल। चौथा है विधिलिंग लकार, मीन्स होता है चाहिए वाले वाक्यों के लिए, जो चाहिए अंत में मिल जाए। तो ऐसे वाक्य कौन से लकार में बनते हैं? विधिलिंग लकार में। वहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। 5 नंबर पे है लोट लकार, जिसका अर्थ होता है हिंदी में आज्ञा देने, मांगने और आशीर्वाद के लिए। ऐसे जो वाक्य बनते हैं आज्ञा के, मांगने के और आशीर्वाद के जो वाक्य बनते हैं वो बनते हैं लोट लकार में, तो प्रयोग करते हैं लोट लकार का। अब इसके बाद है लकार। ये थी लकार की बात। कितने लकार होते हैं? 5 लकार होते हैं। तो इसमें धातु मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से धातु कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है परस्मैपदी धातुएं और दूसरी होती हैं आत्मनेपदी धातुएं। अब जो जिन धातुओं का प्रयोग दोनों पदों में होता है उसे कहते हैं उभयपदी धातुएं। अब जैसे परस्मैपदी धातुओं की भी मुख्य धातुएं होती हैं, उनका प्रयोग परस्मैपदी रूप में किया जाता है, और कुछ धातुएं होती हैं जिनका प्रयोग आत्मनेपदी जो रूप बनता है उसमें लगाया जाता है। अब अगर दोनों पदों में जिन धातुओं का प्रयोग दोनों पदों में हो रहा है उसे कहते हैं उभयपदी धातुएं, जिनका प्रयोग दोनों में होता है। जैसे याच मीन्स होता है मांगना। अब इसका प्रयोग हम परस्मैपदी धातु में भी कर सकते हैं और आत्मनेपदी रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नी होता है ले जाना, ह्री मीन्स होता है हरण करना, भज मीन्स होता है भजना, पच मीन्स होता है पकाना। तो इनका प्रयोग हम आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों रूपों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम परस्मैपदी धातु रूप। परस्मैपदी जो धातुएं होती हैं उन सभी धातुओं में लट लकार में कौन से रूप का प्रयोग होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, कौन से प्रत्यय शब्द होते हैं वो। अब जैसे भू धातु है, भू धातु का रूप बनता है भव से, और जब भव का मीन्स होता है होना, लट लकार में इसका रूप बनता है कौन से प्रत्ययों से जुड़कर बनता है, तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुष। तो इसमें संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचनों का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 के लिए बहुवचन, और 3 से ज़्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अब सबसे पहले है भवती, जो प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। इसमें अति जोड़ देते हैं लट लकार में। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत,
भवामी, भवावह, भवामह। इस प्रकार से रूप बनता है परस्मैपदी धातु में लट लकार का। अब जितने भी धातु होंगी परस्मैपदी उन सब में इस प्रकार से रूप बनेगा, ये प्रत्यय शब्द इनमें जुड़ जाएंगे। ये होता है लट लकार का रूप, जिसे कहते हैं वर्तमान काल का। अब उसके बाद है सेकंड नंबर पे कौन सा लकार है? सेकंड नंबर पे लंग लकार। अब लंग लकार को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। इसका ये भी परस्मैपदी रूप है। अब परस्मैपदी रूप में क्या रूप बनता है लंग लकार का? अभवत। अब ए कहाँ से आया? ये इसकी पहचान है। लंग लकार में धातु से पहले ए का प्रयोग होता है, तो सभी में ए का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ये था लंग लकार का रूप जो परस्मैपदी धातु में जोड़ा जाता है। अब इसका बता ही दिया है, लंग लकार में धातु से पहले ए का प्रयोग होता है, ए जोड़ा जाता है सभी धातुओं से पहले। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लकार, कौन सा? लिट लकार। और लिट लकार का मीन्स होता है भविष्यकाल। तो इसमें इसका रूप है परस्मैपदी धातुओं के लिए भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। हमने कौन सी धातु से बनाया है यहाँ पे? सभी लकारों में भू धातु से। भू धातु से पांचों लकारों के रूप बनाए हमने। तो भू धातु से बनेगा लिट लकार में रूप भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। ये था लिट लकार का रूप। अब शुरू होता है नंबर 4 पे लोट लकार का रूप, मीन्स आज्ञार्थक का। इसमें आज्ञा दी जाती है, मांगी जाती है और आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसे वाक्यों के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसी धातुओं का जब रूप बनाते हैं तो रूप बनता है भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। इस प्रकार से रूप जोड़ते हैं परस्मैपदी में। अब इसके बाद शुरू हो रहा है इसका पांचवा प्रकार, इसका विधिलिंग लकार। परस्मैपदी का पांचवा जो रूप बन रहा है विधिलिंग लकार में, वो क्या है? चाहिए अर्थ के लिए। चाहिए जब मिल जाता है वाक्यों के अंत में, तो ऐसे वाक्यों के लिए धातु रूप प्रयोग करते हैं भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेहि, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। इस प्रकार से। अब ये तो थी परस्मैपदी धातु में लगने वाले रूप। अब परस्मैपदी धातुएं कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पे बताया गया है विस्तार से। तो धातुओं का लकारों में प्रयोग कौन से लकारों में? लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में, लिट लकार में और विधिलिंग लकार में। पांचों लकारों में किस प्रकार से प्रयोग होता है परस्मैपदी धातुओं का, क्या क्या शब्द बनते हैं उनके लकारों के साथ, वो इसमें दिए गए हैं सारणी में। तो ये सभी क्या हैं? जो सभी दी गई हैं ये सब क्या हैं? परस्मैपदी धातुएं हैं। हम बात कर रहे हैं परस्मैपदी धातुओं की। तो ये सभी परस्मैपदी धातुएं हैं, जिनमें दूसरी आती है भू के बाद गम। मूल धातु है गम। अब जिसका लकार में प्रयोग करेंगे तो लिट लकार में रूप बनेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। इस प्रकार से कंप्लीट जो 9 शब्द आते हैं लिट लकार में वो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ये उदाहरण के तौर पे है, एक एक शब्द इनमें दिया गया है पांचों लकारों के लिए। तो इनके अनुसार ही रूप बनेगा जैसे इनमें दिया गया है एक शब्द के अनुसार। तो गम मीन्स होता है जाना। गमिष्यति लिट लकार में रूप बनेगा, लट लकार में गच्छति, लोट लकार में गच्छतु और लंग लकार में अगच्छत और विधिलिंग लकार में गच्छेत। अब पूरा रूप तो पीछे हमने पढ़ ही लिया है ऊपर। गमिष्यति का लिट लकार में पूरा रूप बनता है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति प्रथम पुरुष में। मध्यम में गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस प्रकार से पूरे रूप बनेंगे लकार के। हमने एक शब्द दिया है छोटे तरीके में, संक्षेप रूप में। दूसरा है दृश्य धातु। ये भी परस्मैपदी धातु है। जो ये परस्मैपदी धातु है इन सब में जो हमने अभी रूप पढ़े हैं ऊपर पांचों लकार में, इनका प्रयोग होता है इन सभी धातुओं में। तो दृश्य धातु है, दृश्य मीन्स होता है देखना। रूप बनता है इसका लिट लकार में द्रक्ष्यति। शब्द परिवर्तन हो गया है, द्रक्ष्यति हो जाएगा। और बाकी सभी चारों लकारों में पश्य से रूप बनेगा। ऐसे ही
खाद धातु है 4 नंबर पे। खाद मीन्स होता है खाना। रूप बनेगा लिट लकार में खादिष्यति, और बाकी सभी लकारों में खाद शब्द से ही बनेगा। खादती, खादतु, खादत, खादेत, इस प्रकार से। इसके बाद है स्था मीन्स होता है ठहरना। रूप बनेगा स्था का स्थास्यति लिट लकार में, और तिष्ट से बनेगा चारों लकारों में। लट में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में तिष्ट शब्द से बनेगा लकार रूप। इसके बाद है 6 नंबर पे नम। अब नम में क्या होता है? नम का मीन्स होता है झुकना, नमस्कार करना, झुकना होता है। अब इसका रूप बनेगा नंश्यति, किसमें? लिट लकार में, और बाकी सब में नम से बनेगा नमति, नमतु, एनमत, नमेत, चारों लकारों में। सिर्फ परिवर्तन होता है लिट लकार में। लिट लकार में कुछ परिवर्तन होता है, बाकी चारों लकार में समान उसका रूप चलता है, समान शब्द से। पच है, पच मीन्स पकाना, पक्ष्यति बनता है लिट लकार में, बाकी सब में पच से बन जाएगा चारों में। यच है, यच मीन्स होता है देना। अब देने का बनता है दास्यति, ये है दास्यति। दास्यति बनता है लिट लकार में, और यच से बनता है चारों लकारों में। 9 नंबर पे है प्रच। प्रच मीन्स होता है पूछना, और इसका रूप बनता है प्रक्ष्यति लिट लकार में, और बाकी सब में बनता है पृच्छ धातु से। पृच्छ धातु से बनेगा लट लकार में भी, लोट लकार में भी, लंग लकार में भी और विधिलिंग में भी। वद मीन्स होता है बोलना। लिट लकार में रूप बनता है वदिष्यति। इसी प्रकार से सभी वचनों में प्रयोग हो जाएगा इसका, वदिष्यति, वदिष्यत है, वदिष्यन्ति। और लट लकार में वद से बनेगा वदति, लोट में वदतु, लंग लकार में एवदत, और विधिलिंग में वदेत रूप बनेगा। अब इसके बाद है नंबर 11 नंबर पे है धातु अस। अस मीन्स होता है होना। अस मीन्स होता है होना, और भू मीन्स भी होना होता है, दोनों समान है धातु। तो अस मीन्स होता है होना। रूप बनता है भविष्यति लिट लकार में, अस्ति लट लकार में, अस्तु लोट लकार में, आसीत लंग लकार में, और शात है विधिलिंग लकार में। अब उसके बाद है नंबर 12 पे है चुर। चुर धातु है। चुर मीन्स होता है चोरी करना, और लिट लकार में रूप बनता है चोरिष्यति, और चोर्यति से बनेगा लट लकार में, चोर्यतु से बनेगा लोट लकार में, अचोर्यत से बनेगा लंग लकार में, और चोर्यत से बनेगा विधिलिंग लकार में। ऐसे ही है 30 नंबर पे कथ, कहना। इस प्रकार से रूप बन जाएगा कथिष्यति, कथयति, कथयतु, कथयत, कथयेत। शक मीन्स सकना, शक्ष्यति और शक्नोति। इसका रूप 5 लकार में अलग अलग बनता है। लिख मीन्स होता है लिखना, लेखिष्यति, और लिख धातु से चारों लकार में बन जाएगा। जीव मीन्स होता है जीना, जीविष्यति, जीव धातु से चारों लकार में रूप बन जाएगा। पथ से मीन्स होता है गिरना, पतिष्यति लिट लकार में, और पत धातु पत शब्द से बन जाएगा चारों लकारों में रूप। क्रीड मीन्स होता है खेलना, लिट लकार में क्रीडिष्यति, और इससे क्रीड से रूप बन जाएगा। त्याज मीन्स होता है छोड़ना, तयक्ष्यति रूप बनेगा लिट लकार में, और चारों लकारों में तयज से बन जाएगा। इसके बाद है वस। वस मीन्स होता है रहना, वत्स्यति रूप बनेगा लिट लकार में, और बाकी सभी लकारों में वस धातु से रूप बन जाएगा। जी है। जी मीन्स होता है जीतना। अब जीतना जयस्यति रूप बनेगा लिट लकार में, बाकी सब में जय, जय शब्द से बन जाएगा, जय धातु से। नी मीन्स होता है ले जाना, और नेष्यति रूप बनेगा लिट लकार में, और न से बनेगा चारों लकारों में। इसके बाद है गई। गई मीन्स होता है गाना, रूप बनेगा गाष्यति, बाकी सब में गाय शब्द से गायती, गायतु, गायत, गायत से बन जाएगा। 24 नंबर पे है मिल। मिल मीन्स होता है मिलना, मिलिष्यति, मिलती, मिलतु, मिलत, मिलेत। इस प्रकार से मिलिष्यति किसमें है? लिट लकार। 25 नंबर पे है चिंत। मीन्स होता है सोचना, चिंतयिष्यति लिट लकार में, चिंतयति लट लकार में, और चिंतयतु लोट लकार में, अचिंत्यत लंग लकार में, और विधिलिंग लकार में चिंतित रूप बनेगा। अब इसके बाद है नंबर 26 पे है पा। पा मीन्स होता है पीना।
पा मीन्स होता है पीना, रूप बनता है पाश्यति, पिबती, पिबतु, है पिबत, पिबेत। ये लिट लकार में बनता है, ये लट लकार में बनता है, और ये लोट लकार में बनता है, ये बनता है लंग लकार में, और ये विधिलिंग लकार में। ईश मीन्स होता है इच्छा करना, एशिष्यति, इच्छति, इच्छतु, एच्छत, इच्छेद, इस प्रकार से। रक्ष धातु से रक्षा करना, रक्षिष्यति, रक्षति, रक्षतु, रक्षत, रक्षेत। धाव से होता है दौड़ना, धाविष्यति, धावतु, धावती, धावतु, धावत, धावेत। पांचों लकारों में इस प्रकार से बनेगा। क्री मीन्स करना, करिष्यति, करोति, इसका भी पांचों में अलग बनता है, पांचों लकारों में इसका अलग रूप बनता है, अभिन्न होते हैं सभी पद। अब ये थे 30। 30 ये जो धातुएं दी हैं 30, इन धातुओं का प्रयोग परस्मैपदी रूप से किया जाता है। इन सभी 30 धातुओं का प्रयोग परस्मैपदी रूप से किया जाता है। अब इसके बाद शुरू होती है आत्मनेपदी धातु रूप। अब आत्मनेपदी धातु रूप का प्रयोग के लिए क्या क्या प्रत्यय शब्द होते हैं वो देखते हैं। तो आत्मनेपदी जो धातु रूप है वो सिर्फ लट लकार में इसका प्रयोग करते हैं, लट लकार में ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। सेवा करना मीन्स धातु होती है सेव, और लकार कौन सा, लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में इसका रूप क्या बनता है आत्मनेपदी में, सेव धातु से। सेव धातु क्या है, आत्मनेपदी धातु है। जो हमने 30 पढ़ी है वो परस्मैपदी धातु थे सभी, और ये है सेव धातु, आत्मनेपदी धातु का रूप होता है सेवते, सेवेते। इसमें डिफरेंट है लट लकार में, उसमें था तीते, तीत है अंति, इसमें ते एते अंत्य रूप जुड़ता है प्रत्यय शब्दों से। सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवधवे, सेवे, सेवावहे, सेवामहि। इस प्रकार से रूप बनता है लट लकार में आत्मनेपदी का। अब जितने भी आत्मनेपदी धातु हैं उन सब में इस रूप का प्रयोग किया जाएगा, इन सब प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। अब सबसे सेकंड नंबर पे आ रही है रुच। रुच मीन्स होता है अच्छा लगना, ये भी आत्मनेपदी धातु है, इसका रूप भी ऐसे चलेगा रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचधवे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। इसी प्रकार से इसी रूप से। उसके बाद है थर्ड नंबर पे शुभ। शोभित होना, ये भी शुभ भी क्या है आत्मनेपदी धातु है, तो इसका प्रयोग भी ऐसे ही करेंगे हम। शोभते, शोभेते, शोभन्ते, शोभसे, शोभेथे, शोभधवे, शोभे, शोभावहे, शोभामहे। इस प्रकार से। ऐसे ही नंबर 4 है याच। याच मीन्स होता है मांगना, तो रूप बनेगा याचते, याचेते, याचन्ते। इस प्रकार से। भास से बनेगा भाषते, मुद से बनेगा मोदते, मुद मीन्स होता है प्रसन्न होना, और लभ, लभ धातु से बनेगा, लभ मीन्स होता है प्राप्त करना, लभते। युद्ध से लड़ना मीन्स होता है योधते बनेगा रूप। वृद्ध से होना, वर्तते, वृद्ध से बढ़ना, वर्धते। इस प्रकार से रूप बन जाएगी। ये 10 क्या हैं आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातुएं हैं ये, इनका रूप आत्मनेपदी धातुओं का रूप लट लकार में इस प्रकार से बनेगा इन प्रत्ययों के आधार पे। अब है कुछ, यही सिर्फ आत्मनेपदी का रूप सिर्फ लट लकार में ही दिया गया है कक्षा 7 और 8 के लिए। अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके प्रश्न। निर्देशानुसारम धातु रूपम लिखत, निर्देश के अनुसार धातु रूप लिखो। सबसे पहली धातु मैंने क्वेश्चन किया है यहाँ पे दृश्य धातु। लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन क्या शब्द बनता है, क्या धातु रूप बनता है। तो यहाँ पे दृश्य मीन्स होता है देखना, धातु है, पूछा जा रहा है लट लकार में, जैसे हमने 30 धातुएं बताई थी अभी। तो उनमें प्रथम पुरुष बहुवचन क्या रूप बनता है, पश्यन्ति। इसका लट लकार में पश्य में बदल जाता है, जो हमने अभी बताया था सारणी में। 30 धातुएं बताई थी परस्मैपदी, और दृश्य क्या है परस्मैपदी धातु है। तो परस्मैपदी धातु का लट लकार में जो रूप होता है वो हमें याद करना है, और वो इस प्रकार से उसको जोड़ के एक शब्द में लिखना है यहाँ पे। तो ये है लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप। ऐसे ही वृद्ध धातु। अब वृद्ध धातु कैसी धातु है, आत्मनेपदी। अब आत्मनेपदी का रूप जोड़ना है लट लकार में, उत्तम पुरुष एक वचन। ये है ऐसे अभ्यास के प्रश्न कुछ दिए हैं, ये आपको धातु रूप याद करने हैं, उनके अनुसार इनका उत्तर देना है। वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार। 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं,
और पुरुष वचन के अनुसार इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे नी धातु है, लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा जा रहा है, ये प्रश्न है। तो नी धातु, नी मीन्स होता है ले जाना, और नी धातु कौन से पदी में है? परस्मय पदी धातु है। अब परस्मय पदी धातु का लोट लकार में क्या रूप बनता है? तू ताम अंतु जोड़ते हैं। मध्यम पुरुष में क्या बनता है? मध्यम पुरुष में होता है खाली, कुछ प्रयोग नहीं होता है, खाली तम तय। बहुवचन में पूछा है तो तय जुड़ता है बहुवचन में, तो रूप बनेगा लोट लकार में नय तय, नयत। क्या रूप बनेगा लोट लकार में? नय तय, ये रूप बनेगा लोट लकार में, क्योंकि नी धातु है, लोट लकार है, और लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन होता है तू ताम अंतु खाली तम तय, तय होता है, और नए शब्द से बनेगा, नए जोड़ दिया है इसमें, तय जोड़ दिया, ये रूप बनेगा। इसका उत्तर होगा एक शब्द में नयत। ये थे कुछ अभ्यास के प्रश्न, और ये आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातुओं के बारे में हमने चर्चा की है।